यकम मई 2026 को बुरुज अकरब में होने वाला मुकम्मल चांद दुनिया और हमारी ज़िंदगी के पोशीदा हक़ाइक़ को बेनकाब करेगा। ये लुनेशन इन तमाम राजों से पर्दा हटाएगी जो तवील अरसा से इंसानी नज़रों से ओझल रहे हैं या जिन्हें हम देखना ही नहीं चाहते, जिसके नतीजे में समाजी और इंफरादी सतह पर बड़ी तब्दीलियों का आगाज़ होगा। हक़ाइक़ मंजर आम पर आने से बहुत से अधूरे मामलात भी अपनी तकमील और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे यकम मई 2026 को होने वाले मुकम्मल चांद के बारे में। और हस्बे मामूल बात शुरू करने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर जो भी वीडियोज़ आएंगी तो वो आपको उसका इन टाइम इंटीमेशन हो जाए आपको। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यकम मई 2026 की रात 10:23 पर जब बुर्ज अकरब में मौजूद चांद अपने मद्दे मुकाबल बुर्ज सौर में मौजूद सूरज के सामने 11 डिग्री और 20 दकीके पर आएगा तो आसमान पर एक ऐसा मुकम्मल चांद देखने को मिलेगा जिसे इस मौसम में खिलने वाले फूलों की मुनासबत से फ्लावर फुल मून कहा जाता है। पिछले साल 20 नवंबर 2025 को बुर्ज अकरब में नए चांद की पैदाइश हुई थी, जहां से आपने अपनी ज़िंदगी के किसी अंदरूनी खौफ पर काबू पाने के बाद एक नए सफ़र की इब्तिदा की थी। अपनी इनकम को बेहतर बनाने के लिए कोई नया काम शुरू किया होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में बुनियाद रखी होगी, विरासत और किसी बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम शुरू किया होगा जिसका मकसद मुस्तकबिल को महफूज बनाना था, या किसी ऐसे मंसूबे पर काम शुरू किया हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा जो आपकी कमिटमेंट जो है ना वो दरकार थी। इसी तरह कुछ लोगों ने इस वक्त अपनी ज़ात बेहतर तौर पर समझने और अपनी शख्सियत को अंदर से बदलने के लिए एक संजीदा कोशिश जो है वो भी शुरू की थी। अब यकम मई 2026 का जो बुर्ज अकरब में यानी स्कॉर्पियन का जो मून है, ये फुल मून, ये इसी 6 माह से की जाने वाली उन तमाम कोशिशों का जायज़ा लेने वाला मौका है। ये वो लम्हा है जब ये वाज़ेह हो जाएगा कि आपके बोए हुए जो बीज थे कितने तबाना जो है ना वो साबित हुए और आपकी मेहनत जो है वो किस हद तक रंग लाई है। इस चांद की रोशनी में ये साफ नज़र आएगा कि किन मामलात में कामयाबी और इस्तेहकाम मिल रहा है, जबकि कुछ जगहों पर यह एहसास होगा कि अब बाज़ चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर है। ये मुकम्मल चांद दरअसल आपको वो क्लैरिटी दे रहा है ताकि आगे बढ़ने से पहले गैर ज़रूरी जो आपका बोझ है उसको ख़त्म किया जा सके और ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आगे कदम बढ़ाया जाए। यकम मई 2026 को होने वाला जो मुकम्मल चांद है वो बुर्ज अकरब के 11 डिग्री और 20 दकीके पर होगा, जहाँ इसका मुकाबला बुर्ज सौर में मौजूद जो है सूरज के साथ होगा। इस मुकम्मल चांद के असरात को समझने से पहले हमें इन दोनों बुरूज की फितरत को समझना होगा। बुर्ज सौर जो एक अर्थ साइन है उसको जब देखा जाता है तो उसकी फितरत जो है वो है कमाने, चीज़ों को जमा करके उन्हें संभाल कर रखने और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान तलाश करने से, जबकि बुर्ज अकरब एक जो वाटर साइन है गहरा, खामोश मगर शिद्दत से भरपूर, जो सतह के नीचे छुपी उन हकीकतों को सामने लाता है जिनका सामना अक्सर जो है ना सामना करना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको जानबूझ के भी हम पसपुश डाल देते हैं। और जहाँ बुर्ज सौर हमें माली तहफ़्फ़ुज़ और बचत का मशवरा देता है, वहीं बुर्ज अकरब हमें ये भी सिखाता है कि हकीकी तरक्की के लिए बाज़ पुरानी आदतों और पुराने रिश्तों को छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। दरअसल बुर्ज सौर और बुर्ज अकरब का ये जो महवर है यानी ये तहफ़्फ़ुज़, बका और तब्दीली के गिर्द घूमता है, जहाँ पैसा, मलकियत और ज़ाती इक़दार जैसे जो मौज़ूआत हैं वो ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। ऐसे में बुर्ज अकरब का ये मुकम्मल चांद ज़िंदगी के उन पहलुओं को नुमायाँ करेगा जहाँ हम ज़रूरत से ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन का शिकार हो, यानी सुस्ती का, बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में ज़रा मगन हो गए और अब वहाँ तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ये उसको हाईलाइट करेगा। ये वक्त हमें एक बेहतरीन मौका दे रहा है जहाँ हम अपनी उन तमाम चीज़ों को बावकार तरीके से अलविदा कह सकेंगे, या कहना चाहिए हमें, जो अब तक हमारी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई थी। जब हम यकम मई 2026 को बुर्ज अकरब के 11 डिग्री और 20 दकीके पर होने वाले इस मुकम्मल चांद के फिक्स स्टार और मंजिल को देखते हैं तो वो है अलकलब, यानी ये स्कॉर्पियन का चूँकि फुल मून है तो ये बिच्छू का दिल,
इस मंजिल को सच्चाई, शिद्दत और गहरे इंकशाफ की अलामत माना जाता है, जो सतही चीज़ों को तोड़कर असल हकीकत को सामने लाती है, जहाँ किसी भी किस्म का फ़रेब, पर्दा या खुद फ़रेबी जो है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। इसका ताल्लुक जज्बाती इंतहाओं, ताकत के इजहार और ऐसे हालात से होता है जहाँ इंसान अपनी असल हालत में नज़र आता है, बगैर किसी सजावट के। यहाँ सच्चाई नरम अंदाज में नहीं बल्कि पूरी शिद्दत के साथ ज़ाहिर होती है, और यही शिद्दत जो है वो तब्दीली को नापज़ीर बना देती है। रवायती तौर पर इस मंजिल की जो फितरत है वो मरीख और मुश्तरी से मंसूब की जाती है, जहाँ हमें मरीख जो है वो जुर्रत, अमल और सख्त सच्चाई का सामना करने की ताकत देता है, जबकि मुश्तरी उसी तवानाई को वसअत देकर उससे इज्तिमाई सतह पर नुमाया कर देता है। जब ये मुकम्मल चांद इस मंजिल के साथ करान करता है तो इसकी शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है, और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां अचानक दबे हुए मामलात और जज्बात सामने आकर फैसला कुन मोड़ इख्तियार कर लेते हैं। ये अमल ऐसी कायनाती सर्जरी की मानिंद है जो बज़ाहिर तकलीफ दे है, मगर दर हकीकत ये हमें नफ्सियाती बोझ से आज़ाद कर देता है, ताकि हम अपनी असल ताकत के साथ नए सफ़र का आगाज़ कर सकें। जब हम 1 मई 2026 के मुकम्मल चांद की 11 डिग्री को अगर डिग्री थ्योरी के तनाज़र में देखते हैं तो ये बुर्ज दलों की डिग्री बनती है, जो इस पूरे अमल में तेज़ी, अचानक तब्दीली और गैर मुतवक्को हालात की एक ख़ास कैफियत जो है शामिल कर देती है। ये डिग्री इस बात की निशानदेही करती है कि चीज़ें अब मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगी, बल्कि अचानक रफ्तार पकड़ सकती हैं, जहां फैसले, इंकशाफात और हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो सकते हैं। जबकि यही असर बुर्ज अकरब के मुकम्मल चांद के साथ भी मिलता है, तो ये सिर्फ एक आम तब्दीली नहीं रहती, बल्कि एक तरह का अचानक बहरान या जो वेकअप मोमेंट बन जाती है, जहां हमें फौरी तौर पर किसी हकीकत का सामना करना पड़ता है। ये तब्दीली जो है वो सिर्फ ज़ाती जो है वो नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर जो है ना वो असरअंदाज होती है, और कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आ सकते हैं जो लोगों के सोचने के अंदाज को बदल दें। अब अंदर के डर और खौफ का सामना करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ही जो है ना शिफा याबी वो मुमकिन हो सकती है। जब हम इस मुकम्मल चांद के सेबियन सिंबल पर नज़र डालते हैं तो वो है जो है एम्बेसी बॉल, एम्बेसी बॉल यानी सफारत खाने की एक पुरवकार तकरीब, जिसका बुनियादी थीम जो है वो रस्मी और स्ट्रेटेजिक जो तदबीर है, यानी जो भी हम प्लानिंग करते हैं या सोच है हमारी। जब हम इस सिंबल को बुर्ज अकरब के मुकम्मल चांद के साथ जोड़ते हैं तो ये तवानाई भी जो है वो और भी गहरी और मानीखेज़ हो जाती है। इस मुकाम पर हमें ये एहसास होता है कि बहुत सी चीज़ें जो बज़ाहिर ठीक और पुरस्कून लग रही थी वो दरअसल पर्दे के पीछे एक मुख्तलिफ हैसियत रखती हैं। बुर्ज अकरब की जज्बाती शिद्दत हमें इश्तियाल दिला सकती है, लेकिन यह सिंबल हमें सिखाता है कि असल कामयाबी जज्बात में बहने से नहीं होती है, बल्कि हिकमत, सफारती अंदाज और बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ने में है। बाद सच्चाइयाँ इतनी वज़नी होती हैं कि उन्हें ज़ाहिर करने के लिए भी एक ख़ास वक्त, तरीका और सलीका दरकार होता है। यह सिंबल बता रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव, टकराव या हंगामे से ही आए, यानी कोई भी तब्दीली जो है वो टकराव या हंगामे से ही नहीं आएगी, बल्कि अगर हम समझदारी, तवाज़न और दुरुस्त वक्त पर कदम उठाएं तो खामोशी से भी जो है ना वो बड़ी से बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। इस मुकाम पर हमें मुकम्मल चांद जो है वो ख़बरदार कर रहा है कि अगर मकासद के हसूल के लिए सिर्फ गुरूर, दिखावे या मकाराना जो चालें हैं उनका सहारा लिया गया तो इसके असरात तमाम चीज़ों को बेनकाब कर देंगे। आखिर में अगर हम इस मुकम्मल चांद के एस्पेक्ट को देखें तो तस्वीर मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। सबसे पहले इस मुकम्मल चांद का ज़ोहरा और बुर्ज अकरब के हाकिम सियारे मरीख के साथ जो है ना वो कोइनकॉक्स बन रहा है। ये एस्पेक्ट हमें ये समझाता है कि हम क्या करना चाहते हैं और हकीकत में क्या मुमकिन है। ये ख़ास तौर पर रिश्तों में जज्बाती अदम तवाज़ुन को भी सामने लाता है। दूसरी तरफ बुर्ज अकरब का दूसरा हाकिम सियारा प्लूटो बुर्ज दलों में मौजूद है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं वो सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इज्तिमाई शऊर से जुड़ी हुई होंगी। मरीख जो है वो मुश्तरी से चूँकि स्क्वायर बना रहा है और ज़ोहल के साथ करान जो है वो कर रहा है, जहाँ एक तरफ कुछ कर गुजरने की शदीद तड़प है तो दूसरी तरफ रुकावट, जिम्मेदारी और तल्ख जो हकाइक हैं उनका दबाव भी मौजूद है। ये एस्पेक्ट इंसान को जल्दबाजी, हद से बढ़ी हुई खुद एतमादी और गैर ज़रूरी जो ख़तरात हैं वो मोल लेने की तरफ धकेल सकता है, पुश करता है। अब देखना ये है कि हम क्या करते हैं। ज़ोहरा और बुर्ज हमल के दरमियान जो चूँकि सेक्सटाइल बन रही है यानी तस्दीस,
तो ये हमें मौका दे रही है कि संजीदगी और ज़िम्मेदारी के साथ आगे अगर बढ़ा जाए तो मुश्किल से मुश्किल हालात से भी गुजरा जा सकता है और पासानी गुजरा जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि 26 मई 2026 को बुर्ज अकरब के दोनों आकम सियारों यानी प्लूटो और मरीख के दरमियान चूँकि स्क्वायर बन रही है, जो इस मुकम्मल चांद के असरात में मज़ीद शिद्दत पैदा कर रही है। ये एक ऐसा आस्पेक्ट है जो ताकत के टकराव, कंट्रोल हासिल करने की जो कश्मकश है और बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी इस मुकम्मल चांद के दौरान शुरू होगा या सामने आएगा वो मई के आखिर तक एक बड़े क्लाइमेक्स या किसी बराह रास्त मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसके लिए हमें मई के आखिर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस मुकम्मल चांद के दुनिया पर अगर असरात को देखा जाए तो अगले 14 दिनों से लेकर 6 महीनों के दौरान मुकम्मल चांद का जो सेबियन सिंबल है और मंजुल कल्ब जो है वो ज़ाहिर करती है कि आलमी सतह पर जो लीडरान और ममालिक बज़ाहिर एक दूसरे के हलीफ या दोस्त नज़र आते हैं, इनके दरमियान पस पर्दा होने वाली जो खुफिया मुआहदे और अंडर हैंड डील्स जो हैं अब मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगी। बुर्ज अकरब किसी भी किस्म की मुनाफकत या दिखावे को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से कई दहाइयों से छुपे हुए सियासी राज फाश हो सकते हैं। ये वो वक्त होगा जब पर्दे के पीछे होने वाली पावर गेम्स अवाम के सामने होंगे। बहुत से ताकतवर मोहरे अपनी साख खो देंगे क्योंकि एम्बेसी बॉल की जो चमक दमक के पीछे छुपी कड़वी हकीकतें अब दुनिया के सामने बेनकाब होने के लिए तैयार खड़ी हैं। दफाई महाज पर अगर देखा जाए तो मरीख का मुश्तरी के साथ जो स्क्वायर है और ज़ोहल के साथ जो उसका कंजक्शन है, ये बताता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फ़ौजी ताकत दिखाने की कोशिशें तेज़ जो है ना हो जाएंगी। मरीख ज़ोहल का ये जोड़ एक तरफ तो फ़ौजों को डिसिप्लिन और काबू में रखता है, लेकिन मरीख का मुश्तरी के साथ जो स्क्वायर है वो जज्बात में इश्ताल पैदा करता है, जिसकी वजह से मामूली सी गलतफहमी भी किसी बड़े फ़ौजी टकराव में तब्दील हो सकती है। ख़ास तौर पर 26 मई के करीब जब मरीख और प्लूटो का स्क्वायर बनेगा तो स्ट्रेटेजिक हथियारों, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ताकत के ज़रिए दूसरों को दबाने की कोशिशें अपने अरूज पर होंगी। ये वक्त आलमी अमन के लिए एक कड़ा इम्तहान जो है ना उस वक्त साबित होगा जहाँ पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। मुआशी तौर पर यह मुकम्मल चांद एक बड़े फाइनेंशियल जो रीसेट का इशारा दे रहा है। बुर्ज सौर और बुर्ज अकरब का जो महवर है वो पैसे, बैंकिंग, टैक्स और दूसरों के असासों से चूँकि ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मई 2026 में आलमी मालियाती मंडियों में उतार चढ़ाव देखा जा सकेगा। बुर्ज दलों की 11 डिग्री की शमूलियत ये बताती है कि आने वाले 6 महीनों के दौरान जो रवायती हमारा जो चल रहा है बैंकिंग सिस्टम, उसके मुकाबले में डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो या टेक्नोलॉजी पर मबनी मालियाती निज़ाम में अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं। ये वो वक्त होगा जब बड़े बड़े बैंकों या मालियाती अदारों के जो पस पर्दा मामलात हैं और उनकी कमज़ोरियां सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से सरमायाकारों के एतमाद में कमी और मुआशी जो कवानीन हैं उनमें बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत महसूस हो सकेगी। बुर्ज दलों की 11 डिग्री का ताल्लुक अवाम नास और टेक्नोलॉजी से भी है, जबकि बुर्ज अकरब का ताल्लुक गहरे राजों से। इसलिए इस दौरानिए में इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसी मालूमात लीक हो सकती हैं जिन्हें रोकना हुकूमतों और बड़े अदारों के बस की बात नहीं होगी। ये इंकशाफात की जो लहर है अवाम के अंदर एक शऊर पैदा करेगी, जिसके नतीजे में पुराने और फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाजी लहरें या मुनज़्ज़म अवामी तहरीकें जन्म ले सकती हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में कुछ ऐसे बड़े इंकशाफात मुतवक्का हैं जो न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करेंगे बल्कि डाटा की राजदारी और सिक्योरिटी के हवाले से नए सवालात खड़े कर देंगे। ये वक्त पूरी दुनिया को ये जो है ना वो पैगाम देगा कि अब सच्चाई को मज़ीद जो है वो बंद कमरों में नहीं रखा जा सकता। आने वाले 6 महीने नफ्सियाती और इज्तिमाई शऊर के लिहाज से एक इंतहाई गहरा और फैसला कुन मरहला साबित होंगे। बुर्ज अकरब की शिद्दत, मंजुल कल्ब की सच्चाई और सेबियन सिंबल यानी एम्बेसी बॉल की अलामात सब मिलकर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां अब ज़ाहरी पर्दे बरकरार नहीं रखे जा सकेंगे और हकाइक पूरी तरह खुलकर सामने आ जाएंगे। इस अमल के नतीजा में समाजी सतह पर आरजी तौर पर खौफ, बेचैनी या शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है, क्योंकि बरसों से छुपाए गए राजों का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन इसी शिद्दत के बतन से एक नई समझबूझ और आला शऊर जो है वो जन्म ले सकेगा, जो लोगों को महज दिखावे की ज़िंदगी से निकाल कर हकीकत पसंदी और शऊरी बेदारी की तरफ ले जाएगा।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें तो बुर्ज अकरब का ये मुकम्मल चांद इंसानी जिस्म के निचले हिस्सों पर ख़ास तौर पर निज़ाम इखराज और तौलीदी अज़ा पर गहरे असरात मुरतब करेगा। इस मुकम्मल चांद के दौरान रहम, ओवरीज और प्रोस्टेट जैसे अज़ा में हसासियत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हार्मोनल उतार चढ़ाव, ख़वातीन से मुतल्लिक़ मसाइल या पेट के निचले हिस्से में बोझलपन महसूस होना फितरी बात है। चूँकि बुर्ज अकरब का बुनियादी काम जिस्म की सफाई और जहरीले मादों का इखराज है, इसलिए बड़ी आंत और मसाने का निज़ाम भी इस वक्त गैर मामूली तवज्जो का मुतालबा करेगा, जिससे कब्ज़, सोजन या हाजमे की अमूमी खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। जिस्म में हिद्दत और सोजश बढ़ सकती है, जो ब्लड प्रेशर में तेज़ी, जल्द के इन्फेक्शन या शदीद चिड़चिड़ाहट की सूरत में ज़ाहिर हो सकती हैं। गैर ज़रूरी जहनी दबाव की वजह से जिस्म में थकन, जोड़ों की सख्ती और एनर्जी की कमी का एहसास पैदा हो सकता है। इस सूरत हाल का बेहतरीन हल जिस्म को डिटॉक्स करें। इस दौरान पानी का कसरत से इस्तेमाल और सादा और ज़ू हज़म जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इंतखाब करें, जबकि भारी, तली हुई और तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ों से मुकम्मल जो है ना वो परहेज़ करें। चूँकि मुकम्मल चांद के दौरान जिस्म ज़्यादा हसास होता है इस और ज़ख्मों को भरने का अमल सुस्त पड़ सकता है, तो इसलिए अगर मुमकिन हो तो इस वक्त किसी भी किस्म की सर्जरी या पेचीदा तिब्बी इलाज से बचना बेहतर है। इसके साथ साथ जिस्मानी आराम को तरजीह दें, भरपूर नींद लें और रोज़मर्रा मामूल में हल्की वाक जो है उसका शामिल रखें। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए मुराकबा और सांस जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित होंगी, क्योंकि ये ना सिर्फ जहन को सुकून देती हैं बल्कि जिस्मानी तवानाई को भी बहाल करने में मदद देती हैं। इस मुकम्मल चांद के दौरान जहां सफ़ेद, ऑफ वाइट और हल्के नीले रंग ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ये असाब को सुकून पहुंचाते हैं, जहनी दबाव को कम करते हैं और अंदरूनी बेचैनी को थामने में मदद देते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब जज्बात शिद्दत इख्तियार कर रहे हों। इसके साथ साथ गहरे रंगों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना भी दुरुस्त नहीं, बल्कि मैरून, गहरा जामनी या हल्के अंदाज में स्याह रंग इंसान को मजबूती, तहफ़्फ़ुज़ और अंदरूनी इस्तेहकाम जो है वो फ़राहम करते हैं। ताहम बहुत ज़्यादा गहरे या मुकम्मल स्याह रंग का इस्तेमाल बाज़ औक़ात जो है आपके एटमॉस्फेयर को भारी जो है वो बना देता है, इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि हल्के रंगों के साथ थोड़ा सा गहरा रंग शामिल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक तरफ ज़हनी सुकून जो है वो बरकरार रहे और दूसरी तरफ जो अंदरूनी इस्तेहकाम और ताकत है वो भी बरकरार रहे। खुशबू का इस्तेमाल हमारे जज्बात को और दिमागी सुकून जो है उसको पुरअसर अंदाज में जो उसको बैलेंस करता है। बुर्ज अकरब के इस मुकम्मल चांद की शिद्दत को मुतवाज़न करने के लिए मुख्तलिफ़ खुशबुओं का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित जो है ना वो होता है। संदल मरीख के गुस्से को ठंडा करके सुकून और ज़हनी तवाज़न पैदा करता है, जबकि लोबान रूहानी सफाई और ख़यालात में वजाहत लाने के लिए बेहतरीन है। इसी तरह पचोली जो है वो जज्बात को इस्तेहकाम फराहम करता है और गुलाब दिल को नरम करने और पुराने ज़ख्मों को भरने में मददगार साबित होता है। इन खुशबुओं को इतर, बखूर या ऑयल्स की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस कायनाती दबाव के दौरान हमें पुरसकून रहने में मददगार साबित हो सकता है। चूँकि बुर्ज अकरब एक आबी बुर्ज है, इसलिए पानी से जुड़ी जो रेमडीज़ हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मौसर जो है ना वो होती हैं। गुस्ल के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाकर नहाना जिस्म से मनफी तवानाई और हसद के असरात को जो ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। रूहानी सफाई के लिए तन्हाई में वक्त गुजारिएगा, इस्तग़फ़ार और दुआ के ज़रिए अपने दिल के बोझ को हल्का कीजिएगा। परिंदों और जानवरों के लिए ताज़ा पानी का एहतमाम कीजिएगा। ज़रूरतमंदों के पानी पीने का इंतज़ाम भी ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो 1 मई 2026 को बुर्ज अकरब में होने वाले इस ताकतवर मुकम्मल चांद से तमाम जो 12 बुरूज हैं वो किसी न किसी हद तक ज़रूर मुतासर होंगे, लेकिन अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो फिक्स साइन जो हैं, यानी बुर्ज अकरब, बुर्ज सौर, बुर्ज दलो और बुर्ज असद इस मुकम्मल चांद की शिद्दत को दूसरे बुरूज की निस्बत ज़्यादा महसूस करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। हर वीडियो के आखिर में या शुरू में, दरमियान में, कहीं ना कहीं मैं ज़रूर बताता हूँ कि, और पूछते हैं कि हम अपना बुर्ज किस तरह से सुने, तो मैं क्लियर करता रहता हूँ। अभी फिर बता रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। आप मेरी वीडियो और आर्टिकल को सबसे पहले अपने एसेंडेंट, उसके बाद अपने मून साइन और सन साइन से सुनिएगा, और बल्कि मेरा तो मशवरा यही है कि आप तीनों से बारी बारी तीनों को सुनिएगा, ताकि आपको एक मुकम्मल जो है अपनी ज़िंदगी का एक मुकम्मल अहवाल मिल जाए और आपको कोई भी फैसला अगर करना है तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाए। अब बात करेंगे हम तमाम बुरूज पर
जो असरात इस मुकम्मल चाँद के जो मुरतब होंगे उसके बारे में, और उसमें हस्ब मामूल जो आएगा सबसे पहले बुर्ज हमल, एरीज़ वाले आएंगे। तो एरीज़ वालों के जो ये स्कॉर्पियन में जो 1 मई को 2026 को होने वाला जो मुकम्मल चाँद है वो बुर्ज हमल वालों के 8वें घर में हो रहा है। तो 8वां घर मुश्तरका सासों पोशीदा जो मामलात है, जज्बाती गहराई, रूहानियत और तजदीद नौ से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि बुर्ज अकरब और आपके अपने बुर्ज दोनों का हाकिम सियारा मरीख इस वक्त आपके अपने ही बुर्ज में मौजूद है, इसलिए ये चाँद आप पर बहुत गहरा असर डालेगा। चूँकि अकरब एक आबी बुर्ज है, इसलिए इसकी तवानाई बहुत गहरी और जज्बाती होती है। इसलिए ये वक्त आपके लिए ज़हनी सुकून पाने और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का है। बुर्ज हमल वालों के लिए सूरज आपके दूसरे घर यानी आपके ज़ाती आमदनी और वसाइल के घर में मौजूद है, जिसकी वजह से पैसे का आना जाना लगा रहेगा। चूँकि इस वक्त मुकम्मल चाँद आपके 8वें घर को मुतासर कर रहा है, जो कि बिल्स की अदायगी, कर्ज़ों के ख़ात्मे और बजट संभालने का मुकाम है, इसलिए माली मामलात पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है। चाँद आपके चौथे घर यानी आपका जो इस वक्त मौजूदा रिहायशी घर ख़ानदान जो है उसका हाकिम सियारा है। जब चौथे घर का हाकिम 8वें घर में होता है तो आपको किसी घर की किसी तामीर मुरम्मत, विरासत के मामले या किसी पुराने बिल की अदायगी के लिए अपनी जमा पूंजी जो है उसमें से भी रकम निकालनी पड़ सकती है, जो आपने सेव की होगी उसमें से खर्च हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप मकान ख़रीदने या बेचने का सोच रहे हैं या विरासत के किसी मामले में उलझे हुए हैं तो ये वक्त उन कागजात को फ़ाइनल करने का है। चूँकि चौथे घर का ताल्लुक़ माँ और ज़हनी सुकून से भी होता है, इसलिए घर के किसी बुज़ुर्ग की सेहत पर अचानक ख़र्चा भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी या ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ बैठकर माली हिसाब किताब करने की ज़रूरत पेश आएगी। मई के पहले हफ्ते में आपको चाहिए कि अपने तमाम छोटे बड़े कर्ज़ों और बिलों की एक फहरिस्त तैयार कर लें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हों उन्हें तरजीही बुनियादों पर अदा करें, गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और अपने सरमाए को महफूज रखने की कोशिश करें। आपके घर में मौजूद ज़ोहल, 8वें घर में मौजूद चाँद और तीसरे घर में मौजूद ज़ोहरा के दरमियान क्विनकॉक्स बन रहा है। ये ज़ोहरा आपके दूसरे घर यानी ज़ाती आमदनी और वसाइल की का जो हाकिम सियारा है, और आपके घर में मौजूद ज़ोहल जो है वो आपको ज़िम्मेदार बना रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना रहा है। ऐसे में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अपने ख़ानदानी मामलात के साथ पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर आ गया है। तो ऐसे में आप अकेले कोई भी फैसला नहीं कर सकेंगे। आपको अपने शरीक हयात और कारोबारी पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करके ही पैसों और अखराजात के मामलात को हतमी शक्ल देना होगी। आपके बुर्ज में अभी भी मरीख और ज़ोहल का करान मौजूद है, जो आपको नज़्म ज़ब्त और अमली कदम उठाने की ताकत तो दे रहा है, लेकिन साथ ही आपको अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल जो है ना वो करना होगा, वरना जल्दबाजी में या जल्द जज्बाती होकर किए गए जो फैसले हैं वो माली नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। क्योंकि इस मुकम्मल चाँद के दौरान ज़ोहरा और ज़ोहल की तस्दीस बन रही है, लेकिन वो चाँद के साथ क्विनकॉक्स का हिस्सा है। ऐसे में बैंक लोन की एक साथ इंश्योरेंस की अदायगी या टैक्स से मुतल्लिका उलझे हुए जो मामलात सामने आने पर आप पर इस वक्त शदीद माली दबाव हो सकता है। वैसे भी अब जो मामलात है मज़ीद टालने से या लिंगर ऑन करने से कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। इसी तरह आपको गाड़ी की अचानक मरम्मत करवानी पड़ सकती है। पुराने गैजेट जो हैं आपके वो ख़राब होने की सूरत में नए आलात ख़रीदने पड़ सकते हैं, या बच्चों की तालीम और किसी नागज़ीर सफ़र पर अचानक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ आपको ये फ़ैसला नहीं करना कि इन सब पर ख़र्च करना है या नहीं, बल्कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ख़र्चा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम कैसे करना है। ऐसे में आपको इन ज़रूरी कामों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ सकता है, और आपको अपने माली मामलात मजबूत बनाने के लिए अब अपने बहन भाई या करीबी रिश्तेदारों के साथ बैठकर विरासत, जायदाद और माली लेन देन के हवाले से हतमी गुफ्तगू करनी पड़ सकती है। इन तमाम भारी जिम्मेदारियों से कामयाबी के साथ गुजरना दरअसल आपकी शख्सियत के लिए एक रीबर्थ यानी तजदीद नौ के अमल जैसा होगा। ये वक्त आपकी ज़िंदगी से उन तमाम पुरानी और नाकारा आदतों को खुरच कर निकाल रहा है जो अब तक आपकी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई थी। जब आप इन माली और जज्बाती बोझ से आज़ाद होंगे तो आप ज़हनी सुकून हासिल कर सकेंगे। बुर्ज सौर टारस, बुर्ज अकरम में 1 मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चाँद
برج सौर वालों के मद्दे मुकाबल 7वें घर में हो रहा है। 7वें घर का ताल्लुक जो है वो दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात, शादी, कारोबारी, पार्टनरशिप और हर उस लेन देन के मामले से है जो आमने सामने के हों। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर में 10, 11, 12 डिग्री के दरमियान हुई है या इस डिग्रियों पर कोई अहम सियारे मौजूद हैं तो आप पर उसके इस मुकम्मल चांद का असर जो है वो बहुत ज़्यादा मुरतब होगा। इसी तरह अगर आपकी सालगिरह अप्रैल के आखिरी दिनों या मई के शुरू में आती है तो ये चांद आपके लिए आने वाले पूरे साल की बड़ी तब्दीलियों और अहम वाक़यात का जो पेश खैमा साबित होगा। ये मुकम्मल चांद जो है वो 7वें घर में होने की वजह से आपके ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात को एक्टिव कर रहा है। इस दौरान किसी नई बिजनेस डील या पार्टनरशिप पर दस्तखत होने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। सिंगल अफराद के लिए रिश्ते की बात तय हो सकती है, जबकि वो लोग जो पहले से जिनकी मंगनी वगैरह हुई है, इंगेजमेंट हुई है, निस्बत शुदा है, उनकी शादी की तारीख फाइनल हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर एतमाद की फ़ज़ा है तो ये वक्त उनके रिश्ते को मज़ीद पुख्ता और मजबूत बना सकेगा। दूसरी जानब चूँकि 7वां घर खुले दुश्मनों और कानूनी मुकाबले का भी होता है, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा। अगर किसी के साथ आपका कोई पुराना तनाज़ा चल रहा है तो वो अचानक शिद्दत इख्तियार कर सकता है। किसी गलत फहमी की बिना पर आपके हरीफ आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या कोई कानूनी नोटिस जो है वो आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। इस दौरान किसी के साथ भी बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि आपके मुखालफिन आपके रद्द अमल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो मुनाफा की तकसीम या काम करने के तरीक़ाकार पर नई जो बिज़नेस डील है वो दोबारा से करनी पड़ सकती है। अगर किसी ताल्लुक़ में पहले से कोई दरार मौजूद है, को क्रैक आ चुका है, तो ये चांद उसे ख़त्म करने का आखिरी मौका हो सकता है, बशर्ते कि आप ज़िद छोड़कर लचक दिखाइएगा, वरना ये भी नहीं हो पाएगा। चूँकि इस मुकम्मल चांद का हाकिम सियारा मरीख आपके 12वें घर में मौजूद है और 12वां घर तन्हाई और पोशीदा बातों का होता है, इसलिए आप अपने शरीक हयात से अपनी किसी मसरूफियत, सफ़र या वक्ती तलखी की वजह से थोड़ी दूरी इख्तियार जो है ना वो करेंगे या कर सकते हैं। कारोबारी मामलात में भी ऐसा महसूस होता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है और बिज़नेस को वक्त नहीं दे पा रहा। 12वें घर का मरीख आपको जिस्मानी थकावट और जहनी चिड़चिड़ाहट जो है उसका शिकार भी कर सकता है। लिहाजा अपनी तवानाई को फजूल बहस व तकरार में ज़ाया करने के बजाय इस वक्त खामोशी इख्तियार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके 7वें घर में मौजूद मुकम्मल चांद दूसरे घर में ज़ोहरा और 12वें घर के मरीख के दरमियान कोइनकॉक्स बन रहा है। आपको निहायत बारीक बीनी से ये देखना होगा क्या इस शराकत दारी में सिर्फ आप ही अपनी तवानाइयाँ और वसाइल खर्च कर रहे हैं या दूसरी तरफ से भी बराबर का अमली ताउन जो है वो मौजूद है। इस वक्त अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर जो है उसके साथ बैठकर अपनी तरजीहात पर दो टोक जो है ना बात कीजिएगा, ताकि सारे मामला जो हैं वो सेटल हो सकें। चूँकि ये मुकम्मल चांद आपके 10वें घर के साथ तरबीब बना रहे हैं, इसलिए आपकी ज़िंदगी के मसाइल अब घर तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उनका असर आपके समाजी वकार और पेशा वराना साख या रेपो पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता या कारोबारी मुआहिदा आपके माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है तो ये वक्त है कि एक आर्जी वक्फा लेकर हालात का ठंडे दिमाग से जायज़ा लें, ताकि आप अपनी साख और सरमाए दोनों को बचा सकें। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपकी आमदनी और असासों के दूसरे घर में मौजूद है और आपके करियर और समाजी मुकाम के 10वें घर में मौजूद जो बुर्ज अकरब उसके जदीद हाकिम सियारे प्लूटो के साथ जो है वो ट्राइन बना रहे हैं। प्लूटो 10वें घर में रहकर आपके समाजी रुतबा को 4 चांद लगा रहा है, जबकि ज़ोहरा दूसरे घर में आपके असासों में इजाफे का ज़ामिन है। इस दौरान आपको किसी बाअसर शख्सियत या किसी बड़े अदारे के ज़रिए माली फ़ायदा पहुँच सकता है। ताहम याद रहे कि प्लूटो तब्दीली का सियारा है, इसलिए ये फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको अपने काम करने के पुराने तरीक़ों को बदलकर एक नए और जदीद अंदाज को अपनाना होगा, ताकि आप इस ताकतवर तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, बुर्ज अकरब में 1 मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज जौज़ा वालों के 6ठे घर में हो रहा है। यह घर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम काज, सेहत, रूटीन वर्क, आपका आदात और पालतू जानवरों से भी ताल्लुक़ रखता है। ये मुकम्मल चांद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ सामने ला रहा है। चूँकि चांद आपके दूसरे घर का हाकिम सियारा है, इसलिए आपको अपनी आमदनी बरकरार रखने या उसमें इजाफे के लिए आम हालात से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इस भागम दौड़ जो है उसमें आपको अपने आराम, नींद और सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, वरना जो कमाया होगा वो डॉक्टरों और
ادویات پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر ایسے جو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، جو چھٹے گھر کے مکمل چاند اور آپ کے برج میں موجود زہرہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئنکاکس بنا رہا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی اپنی شخصیت اور آپ کی جو پسند ہے وہ ان کاموں میں دب کر رہ گئی ہے جو آپ کو دوسروں کے لیے یا اپنی ملازمت کی وجہ سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کے دوست یا سوشل سرکل کے لوگ آپ سے وقت مانگیں گے، تو دوسری طرف آپ کا باس جو ہے اور دفتر کا کام آپ کی پوری توانائی نچوڑ لے گا۔ تو اس کھینچ تان کا براہ راست جو اثر ہوگا وہ آپ کی صحت اور اعصابی سکون پر پڑے گا۔ آپ چاہیں گے کہ اپنی مرضی کے مطابق آرام کریں اور اپنی پسند کے کام پر توجہ دیں، لیکن 11ویں گھر کا مریخ آپ کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دباتا رہے گا، اور یہاں آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کن کاموں کو ترجیح دینی ہے اور کن کاموں کو جو ہے وہ نہ کہنا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ کسی کام کو آپ نہ کہہ سکیں۔ چھٹے گھر میں مکمل چاند ہونے سے آپ کو شدید جسمانی تھکاوٹ یا کسی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ بیماری کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے روزمرہ کے شیڈول میں اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا، ورنہ ملازمت اور سماجی دباؤ آپ کے ذہنی سکون کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ یہ وقت اپنی ٹو ڈو جو لسٹ ہے اس کو چھوٹا کرنے اور صرف ان کاموں پر توجہ دینے کا ہے جو واقعی آپ کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 2026 کو برج عقرب کے قدیم حاکم مریخ اور جدید حاکم پلوٹو دونوں سیاروں کا جو کہ آپ کے 11ویں گھر اور 9ویں گھر میں موجود ہیں اسکوائر بن رہا ہے۔ 9ویں گھر میں پلوٹو کی موجودگی آپ کے سوچنے کے انداز میں ایک گہری اور انقلابی تبدیلی لا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آپ شاید ان پرانی جو باتوں اور روایات پر یقین نہیں کریں گے جنہیں آپ کے دوست یا رشتہ دار اب بھی نہایت اہم اور مقدس سمجھتے ہیں۔ مریخ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بحث و مباحثہ اور تکرار ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے بڑے پروجیکٹ یا آئیڈیا پر کام کرنا چاہیں جو آپ کے نزدیک بہت اہم ہے، لیکن آپ کے قریبی دوست اس کی مخالفت کریں گے۔ ایسے میں ان کی باتوں میں آ کر اپنا ارادہ بدلنا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ جبکہ مریخ اور پلوٹو کا اسکوائر ہو تو بحث جیتنا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آپس میں مکالمہ آرائی ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے تو اس کو جیتنا ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنی کامیابی سے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ آپ درست ہیں اور بہتر ہیں، دوسروں کی رائے غلط ہے۔ اگر آپ کا کوئی قانونی کیس چل رہا ہے یا کسی سرکاری محکمے کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہے تو مخالف فریق یا متعلقہ افسر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پلوٹو کا اسکوائر بتاتا ہے کہ سسٹم اس وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے لڑنے کے بجائے خاموشی سے قانونی پیچیدگیوں کو دور کریں۔ اگر آپ کا وکیل آپ کے مفاد میں عدالت سے باہر طویل مدتی سمجھوتے کا کہہ رہا ہے تو اپنی انا یعنی ایگو کو ذرا پیچھے چھوڑ دیجیے گا اور اسے قبول کر لیجیے گا، کیونکہ مریخ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو عدالت یا کچہری جانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ قبول کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ آپ ہی کے حق میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو۔ خاص طور پر اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ یا بیرون ملک جانے کے لیے توقع کر رہے ہیں تو ایڈمیشن کاغذات یا ویزا کے عمل میں اچانک رکاوٹ آ سکتی ہے۔ یہاں آپ کو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد اس وقت 11ویں گھر میں چیرون کے ساتھ جو ہے نا وہ قران کر رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کو دوستوں یا سماجی حلقے کے ذریعے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں یا کریئر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پرانے دوست اور آن لائن پلیٹ فارمز اس سلسلہ میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی جو بیماری ہے یا مشکل وقت میں اس کی مدد بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور فٹنس کے حوالے سے اب کسی قسم کی لاپرواہی نہیں برتیے گا۔ اگر کوئی پرانا مسئلہ موجود ہو تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے گا اور ورزش کو اپنی روٹین بنائیے گا۔ برج سرطان کینسر، برج عقرب میں 1 مئی 2026 کو ہونے والا مکمل چاند سرطان والوں کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 5ویں گھر کا تعلق محبت، رومانس، بچے، تخلیقی صلاحیتیں، مشاغل، اظہار ذات اور خطرات مول لینے سے ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کا برج اور برج عقرب دونوں واٹر سائن ہیں، اس لیے
इनके दरमियान बनने वाला जो ट्राइन है वो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। अगर आपकी जो पैदाइश है वो बुर्ज सरतान की 10, 11 या 12 डिग्री पर हुई है तो ये चांद आपके लिए बहुत अच्छा है। चूँकि चांद आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा है, इसलिए मई के आखिर में जब ये अपने घर यानी सरतान में आएगा तो वहाँ मौजूद मुश्तरी से करान करेगा, तो आपके एतमाद और खुशकिस्मती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आपके 9वें घर यानी बुर्ज हौत में नॉर्थ नोड की जो मौजूदगी और 5वें घर के मुकम्मल चांद यानी बुर्ज अकरम में उसके दरमियान बनने वाली ग्रैंड वाटर ट्राइन आपके लिए एक रूहानी हिफाजती ढाल साबित होगी। पिछले काफ़ी अर्सा से आप जिन जहनी उलझनों या जज्बाती बोझ का शिकार थे, अब उनसे निकलने का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आप किसी कानूनी मामले, वीज़ा के हसूल या किसी तालीमी मसले की वजह से परेशान थे तो अब आपको बहुत ज़्यादा भागम दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी छठी आपको खुद सही जगह और सही लोगों तक पहुँचा देगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया पर काम करने से डर रहे थे तो अब आप हिम्मत करके रिस्क लेने के काबिल हो जाएंगे। आपकी अपनी शख्सियत मुस्बत और पुरस्कून होने से लोग कुदरती तौर पर आपकी तरफ माइल होंगे और आपके समाजी और ख़ानदानी ताल्लुकात में जो खिंचाव था वो अब नरमी और मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगा। ये वक्त खुद पर भरोसा करने का है। इस मुकम्मल चांद की जो रोशनी में आपके अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी, जिससे आपको एक नई पहचान मिल सकती है। ये वक्त किसी अधूरे ज़ाती प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल करने या उसे किसी किसी भी देरीना मशगले को बाकायदा करियर में बदलने के लिए बेहतरीन है। अगर आप शायरी, पेंटिंग, गुलकारी या डिजिटल आर्ट जैसे शोबों से वाबस्ता हैं तो आप अपनी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए अपनी इनफरादियत साबित कर सकेंगे। चूँकि 5वां घर जो है फितरी तौर पर औलाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मुकम्मल चांद कुछ अफराद के लिए प्रेगनेंसी की खुशखबरी का बाइस भी बन सकता है। अगर आप पहले से साहिब औलाद हैं तो उनकी तालीम, सेहत या किसी बड़ी कामयाबी की खबर आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर सकती है और आप इनके साथ एक मजबूत जज्बाती जो ताल्लुक़ है वो महसूस कर सकेंगे। बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मरीख इस वक्त आपके 10वें घर यानी करियर वाले घर में मौजूद है, जो 5वें घर के मुकम्मल चांद और आपके 12वें घर में मौजूद ज़ोरा के साथ कोइनकॉक्स बना रहा है। यह आपकी ज़िंदगी में तफरीह और ज़िम्मेदारी जो है उसके दरमियान में एक खींचातानी जो है वो पैदा कर रहा है। एक तरफ आपकी ज़ाती ज़िंदगी और मशागिल होंगे तो दूसरी तरफ दफ्तर के काम और रोज़मर्रा की सख्त जिम्मेदारियाँ आपसे वक्त मांग रही होंगे। इन दोनों को संभालने के लिए आपको अपनी रूटीन में बड़ी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी खुशी और अपने काम दोनों को एक साथ नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको महसूस होगा कि दफ्तर के रवायती काम आपकी तख्लीकी सलाहियतों को दबा रहे हैं और आपका दिल और दिमाग कुछ नया और अलग करने पर आपको उकसा रहा है। ऐसे में आपके जहन में उछूते ख्याल, आइडियाज़ आएंगे बड़े नायाब किस्म के, जिनसे करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकेगी। लेकिन यहाँ आपको ख़बरदार भी रहना पड़ेगा कि जब तक आपका कोई आइडिया मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाए और इसकी कागजी कार्रवाई फाइनल ना हो जाए, उसका सरेआम जिक्र भी नहीं करना चाहिए। यह मुकम्मल चांद दरअसल पिछले 1 साल से जारी जो है वो आपकी इन तमाम कोशिशों का नतीजा सामने ला रहा है जिन पर आप खामोशी से काम कर रहे थे। और पिछले 1 साल के दौरान आपने अपने काम किसी नए तरीक़ा पर तजर्बा भी किया था, किसी नई स्किल को सीखने में यानी महारत, कोई नया चीज़ आपने सीखी, उसमें वक्त लगाया था, या अपने कारोबार में कोई नई तब्दीली मुतारफ़ करवाई थी, तो अब इन समरात को जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रमोशन के मुंतज़िर थे या आपने किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी चाहते थे तो आपको महसूस होगा कि वो तमाम रुकावटें जो पिछले साल से आपके रास्ते में हाइल थीं अब खुद ख़त्म हो रही हैं और आपके पेशा वराना साख में अचानक इजाफा हो रहा है। अब आपको सिर्फ अपनी पोजीशन को बरकरार रखने और कामयाबी को आगे बढ़ाने पर तवज्जो रखनी है। 25 मई 2026 को बुर्ज अकरब का कदीम हाकिम मरीख और जदीद हाकिम प्लूटो के दरमियान जो दोनों के दरमियान में बनने वाला जो स्क्वायर है आपके लिए एक बड़ा टेस्ट साबित होगा। ऑफिस में किसी के साथी से काम के हवाले से या बिजनेस पार्टनर के साथ पैसों के लेन देन, कमीशन या वाजबात के मामले में शदीद इख्तलाफ पैदा हो सकता है, बी केयरफुल। इसी तरह किसी बड़े कारोबारी ग्रुप या अदारे के साथ भी माली मामलात पर जो है ना वो खींचातानी हो सकती है। इस दौरान इंश्योरेंस, टैक्स या किसी मुश्तरका शेयर से मुतल्लिका कोई ऐसा मसला अचानक दोबारा सर उठा सकता है जिससे आपके मनसूबों में रुकावट आ सकती है। इसलिए अपने तमाम रिकॉर्ड्स और रसीदें संभाल कर रखिएगा और किसी वकील या मालियाती माहिर के ज़रिए इस मसले को हल करने की कामयाब कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, बुर्ज अकरब में 1 मई
26 को होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज असद के चौथे घर में हो रहा है, जो आपकी घर, ख़ानदान, बुनियाद, ज़ाती ज़िंदगी और जो प्रॉपर्टी है उससे ताल्लुक़ रखता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज असद की 4 से 12 डिग्रियों पर है या इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारे मौजूद हैं, तो आपको ज़िंदगी में एक ही वक्त में कई तरह की अहम तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो चौथे घर में चांद खुद को काफ़ी आरामदेह महसूस करता है, लेकिन इस बार जो हालात हैं वो काफ़ी शिद्दत पसंदी पर मबनी भी हैं और चैलेंजिंग भी हैं, इसलिए ज़रा ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो ये मुकम्मल चांद आपके हाकिम सियारे सूरज से अपोजिशन कर रहा है, दूसरी तरफ आपके बुर्ज के मुद्दे मुकाबल बुर्ज जो है प्लूटो के साथ जो है ना वो स्क्वायर बना रहा है। इसका मतलब है कि एक तरफ दफ्तर के अर्जेंट काम, बड़े प्रोजेक्ट या बॉस की सख्त डिमांड होगी, तो दूसरी तरफ घर में जीवन साथी की नाराज़गी, जायदाद का झगड़ा या किसी बुजुर्ग की बिगड़ती हुई तबीयत जो है वो आपको परेशान कर सकती है। ऐसी सूरत में आपको दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ सकती है या घरेलू मसाइल की वजह से अपने करियर में आ रहे सुनहरे जो मौके हैं उनकी कुर्बानी देना पड़ सकती है। सबसे अहम चैलेंज आपके ताल्लुकात में आएगा, वो चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बिज़नेस पार्टनरशिप हो, और इसको ज़रा आपको ख़ास ख्याल करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी ईगो उसको आगे रखा और ये सोचा कि मैं ही बॉस हूँ या मैं ही अपर हैंड हूँ, तो बात बिगड़कर अलहदगी या कानूनी कार्रवाई तक जा सकती है। आपको इस वक्त अपने ताल्लुकात को बचाने के लिए लचक दिखाना होगी और फ्लेक्सिबल रवैया इख्तियार करना होगा और समझौता करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिएगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। मज़ीद ये कि मुकम्मल चांद आपके मद्दे मुकाबल जो बुर्ज ज़ल्लो के कदीम हाकिम सियारे ज़ोल के साथ 9वें घर में और 11वें घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ क्विनकॉक्स बना रहा है, ये ज़ाहिर करता है कि जो तब्दीलियाँ जज्बाती तौर पर आपके अंदर और आपके घर में हो रही हैं, आपका दिल होगा कि घर पर ही रहा जाए, लेकिन ये मुकम्मल चांद आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है। आपको अपनी आला तालीम, वीज़ा या पासपोर्ट जैसे कानूनी मामलात या किसी तवील सफ़र के लिए लाजमी तौर पर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो आपके मुस्तकबिल के लिए नागज़ीर है, वरना आपका मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। आपके जो मसले मसाइल हैं उनका हल तन्हाई में बैठकर सोचने से नहीं मिलेगा। इस वक्त किसी थेरापिस्ट, माहिर नफ्सियात से मदद लीजिएगा, लोगों से मिलिएगा, उनके तजर्बात से सीखिएगा। इस वक्त आपकी कामयाबी का राज घर से बाहर निकलने और लोगों से मिलने में है। 9वें घर में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून का 11वें घर के यूरेनस और 7वें घर का प्लूटो के साथ चूँकि तस्दीस बन रही है, सेक्सटाइल बन रही है, जहाँ एक तरफ आप घरेलू और पेशा वराना दबाव का शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पास ऐसे बाअसर लोग और दोस्त मौजूद हैं जो आपकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। इन लोगों के पास आपके मसाइल का ऐसा हल मौजूद हो सकता है जो अब तक आपकी नज़रों से ओझल था, बशर्ते कि आप अपनी ईगो को एक तरफ रख कर उनसे तामन मांगे। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ और समाजी राब्तों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप जायदाद या करियर के किसी उलझे हुए मामले में फंसे हैं तो कोई पुराना तरीका काम नहीं आएगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। प्लूटो यहाँ आपके लिए 2 तरह से काम कर रहा है और आपको इन दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ ये आपकी मदद कर सकता है कि आप अपने करियर, समाजी मर्तबे और घर से मुतल्लिका जो पेचीदा तब्दीलियाँ हैं उनको समझदारी से संभालें। दूसरी तरफ प्लूटो उन रिश्तों की हकीकत को भी खोल कर सामने रख देगा जो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर किसी रिश्ते का इख्तिताम होता है तो उसके नतीजे में आपको घर बेचने या रिहाइश तब्दील करने जैसे बड़े फैसले भी फौरी तौर पर करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप या कारोबारी शराकत मसाइल का शिकार थी तो आपको अपने ऑफिस, दुकान या गोदाम की मुंतकली जैसे बड़े और फौरी तौर पर फैसले करने पड़ सकते हैं। बात यहाँ तक भी जा सकती है कि कारोबारी जो आपकी सेटलमेंट है उसके लिए आपको किसी ज़ाती प्रॉपर्टी या घर की फ़रोख्त का फ़ैसला भी करना पड़े तो कर लीजिएगा ताकि आप माली बोझ से निकल सकें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको नई जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है और हो सकता है कि आपको नई बिज़नेस डील की भी ऑफ़र मिल जाए, जिसके लिए आपको शहर या दूसरे मुल्क शिफ्ट भी होना पड़ सकता है। मई का पूरा महीना और इससे अगले 3 माह आपके लिए शदीद जज्बाती दबाव और बड़े फैसले करने के लिए बड़े अहम हैं। आपको एक ही वक्त में 2 महाजों पर लड़ना होगा। एक तरफ अपना कारोबार या करियर बचाना है तो दूसरी तरफ अपने घर वालों को भी इस तब्दीली के लिए राज़ी करना है।
یہ مکمل چاند آپ کے لیے نفسیاتی اور عملی طور پر کافی بوجھل محسوس ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس دباؤ میں آ کر ہمت نہیں ہارنی۔ یہ صورتحال آپ کو جمود سے نکالنے کے لیے آئی ہے جس میں آپ برسوں سے پھنسے ہوئے تھے۔ برج سنبلا ورگو، برج اکرم میں 1 مئی 2026 کو ہونے والا مکمل چاند برج سنبلا والوں کے لیے جو ہے ان کے تیسرے یعنی زائچہ کے تیسرے گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ گھر ذہن، سیکھنے سکھانے، کمیونیکیشن، معاہدوں، مقامی سفر، گاڑیوں، بہن بھائیوں اور پڑوسیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج سنبلا میں 10 سے 12 ڈگری کے درمیان ہے، یہ مکمل چاند آپ کے پیدائشی برج کے ساتھ ایک سیکسٹائل بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ وقت آپ کے لیے نہایت اہم اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے تیسرے گھر میں موجود جو ہے نا مکمل چاند 8ویں گھر کے زحل اور 10ویں گھر میں موجود زہرہ کے درمیان بننے والا جو کوئنکاکس ہے، وہ آپ کو ایک ایسی صورتحال میں جو ہے نا لے آیا ہے جہاں آپ کی بات چیت آپ کے کریئر اور مستقبل کے لیے جو فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ آپ کو مئی کے آغاز میں کچھ نہایت اہم دستاویزات یعنی ڈاکومنٹ، ای میلز یا میٹنگ جن کا تعلق دوسروں کے پیسے، ٹیکس، وراثت یا بینک لون سے ہوگا، ان پر حتمی دستخط کرنے یا کوئی بڑا فیصلہ سنانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب مالی معاملات محض زبانی باتوں پر نہیں چلیں گے، آپ کو ہر چیز قانونی اور کاغذی طور پر درست اور واضح کرنا ہوگی، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے باس یا پارٹنر کے ساتھ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تھوڑی سختی کیوں نہ دکھانی پڑے۔ اپنی ای میلز اور پیغامات کو بہت توجہ سے چیک کریں، کیونکہ اس دوران پیشہ ورانہ گفتگو میں ہونے والی چھوٹی سی غلطی آپ کا کریئر برباد کرنے کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے 8ویں گھر میں موجود جو چیرون ہے وہ آپ کے برج کے حاکم سیارے عطارد کے ساتھ کران کر رہے ہیں۔ 8واں گھر نفسیاتی گہرائی، مشترکہ وسائل اور بڑی تبدیلیوں کا گھر ہوتا ہے، جبکہ چیرون ان زخموں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں ہم چھپاتے ہیں۔ پچھلے کافی عرصہ سے آپ جن جو ہے مالی پریشانیوں، قرضوں یا وراثت کے معاملات میں ذہنی طور پر دباؤ محسوس کر رہے تھے، یہ وقت ہے کہ کسی ماہر نفسیات، وکیل یا کسی قریبی قابل بھروسہ شخص کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کریں تاکہ کچھ ذہنی سکون حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ وراثت، مشترکہ جائیداد یا فیملی پراپرٹی پر کوئی پرانا جھگڑا یا قانونی مسئلہ چل رہا ہے تو اب اسے زبردستی کھینچنے کی بجائے ٹیبل پر بیٹھ کر اسے حل کرنے کا وقت ہے۔ بس صرف سچائی اور ایمانداری سے اپنا موقف دوسروں کے سامنے رکھیں تاکہ یہ برسوں سے رکا ہوا مسئلہ کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ یہ وقت پرانے مالی زخموں کو بھرنے کا بھی ہے، اس لیے اگر کوئی سمجھوتا آپ کے حق میں بہتر نظر آئے تو اسے قبول کر کے جائیداد کے اس بوجھ سے خود کو آزاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کا ذہنی سکون بحال ہو سکے۔ آپ کے 8ویں گھر میں موجود برج اکرب کے حاکم سیارے جو مریخ اور 10ویں گھر میں موجود زہرہ کا بھی اس مکمل چاند کے ساتھ چکے کوئنکاکس بن رہے ہیں۔ اگر گاڑی، انشورنس یا بینک لون سے متعلقہ کوئی الجھن یا رکاوٹ چلی آ رہی ہے تو اب وہ تمام معلومات واضح ہو جائیں گی۔ اس دوران بہن بھائیوں، پڑوسیوں یا بزنس پارٹنر کے ساتھ معاہدوں سے جڑے ہوئے مالی معاملات کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیجیے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی بھی فائنینشیل جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے یا کانٹریکٹ ہے اس پر سائن کرنے سے پہلے اسے لفظ پہ لفظ جو ہے نا غور سے پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ جلد بازی میں کیا گیا ایک غلط فیصلہ آپ کی پیشہ ورانہ ریپو کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ پچھلے کچھ عرصہ سے تنخواہ میں اضافے، لون کی منظوری یا کسی نئی اور بہتر پوزیشن کے لیے تقاضا کر رہے تھے تو اب آپ کو وہ جو گرین سگنل جو ہے وہ مل سکتا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ جو میڈیا، تحریر، آن لائن بزنس یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں اور تو آپ کو جو ہے نا محسوس ہو سکتا ہے کہ ان تمام شعبوں میں بالآخر آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے اور لوگ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کامیابی آپ کے پاس خود چل کر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو خطرہ مول لینا پڑے گا، چاہے وہ موجودہ جاب چھوڑ کر کسی بہتر موقع کی طرف بڑھنا ہو یا کسی نئے آئیڈیا میں سرمایہ کاری کرنا۔ جب تک آپ اپنی جو کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے یہ بڑی کامیابی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ یہ وقت بزدلی دکھانے کا نہیں ہے، ڈرنے کا نہیں ہے، خوف کھانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی سمجھداری پر بھروسہ کر کے ہمت کے ساتھ ایک فیصلہ کن قدم جو ہے اٹھانے کا ہے۔ برج میزان لیبرا،
बुर्ज अकरब में यकम मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद मीज़ान वालों के दूसरे घर में हो रहा है, जिसका ताल्लुक आपकी अपनी कदर कीमत यानी सेल्फ वर्थ, ज़ाती आमदनी, माली वसाइल, बैंक बैलेंस और कीमती असासों से है। इस मुकम्मल चांद के दौरान सूरज आपके 8वें घर यानी बुर्ज सौर में मौजूद है, जो दूसरों के पैसे और मुश्तरका वसाइल को ज़ाहिर करता है। ये वक्त आपके लिए अपनी माली हालत का हकीकत पसंदाना जायज़ा लेने और अपने बजट को नए सिरे से तरतीब देने के लिए नहायत अहम है। चूँकि इस मुकम्मल चांद का हाकिम सियारा मरीख आपके 7वें घर में मौजूद है, इसलिए आपके तमाम माली मामलात किसी न किसी तरह आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि महंगाई या बढ़ते हुए घरेलू अखराजात का बोझ अकेले संभालना जो है वो आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है या मुश्किल हो रहा है, तो ये अब वक्त आ गया है कि आप अपने शरीक हयात के साथ बैठकर घर के बजट पर खुलकर बात करें, ताकि गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में किया जा सके। याद रखिएगा, मरीख आपको गुस्सा दिला सकता है, इसलिए सख्त अल्फाज की बजाय इफ़हाम व तफ़हीम से काम लीजिएगा, ताकि आपका पार्टनर आपके माली बोझ को समझते हुए बेहतरीन मुआवनत जो है ना वो कर सके। ये वक्त क्लाइंट्स और बिज़नेस पार्टनर के साथ रुकी हुई जो आपकी अदायगियाँ हैं, पेमेंट्स हैं और पुराने हिसाब किताब को साफ़ करने का है, इसलिए इनसे पैसों के लेन देन पर खुलकर बात कीजिएगा। किसी भी नई बिज़नेस डील या फाइनेंशियल प्लान को फाइनल करने से पहले तमाम शराइत को तहरीरी शक्ल में लाइएगा और अपनी अदायगी का तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह रखिएगा, ताकि बाद में कोई उलझन जो है वो बाकी ना रहे। मरीख की वजह से आप जल्दबाजी या गुस्से में आकर कोई गलत फैसला कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में न सिर्फ आपको माली नुकसान हो सकता है, बल्कि आपके कारोबारी ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। मज़ीद ये कि आपके 9वें घर में मौजूद आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा 7वें घर के मरीख और दूसरे घर के मुकम्मल चांद के दरमियान कोइन कॉक्स बन रहा है। अगर आप ख़ुद अपनी आला तालीम, वीज़ा या बैरून मुल्क किसी प्रोजेक्ट के पैसे के लिए जो है ना पैसे खर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ टकराओ आपके ज़ाती बैंक और ज़ाती बजट और बैंक बैलेंस जो आपका है उसके दरमियान में एक किस्म का क्लैश होगा। आपका दिल चाहेगा कि इस जो भी आपका ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी रकम जो है ना वो खर्च करने, लेकिन आपको अपनी जमा पूंजी का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। आपका दिल चाहेगा कि बच्चों की आला तालीम, वीज़ा या उनके मुस्तक़बिल के मंसूबे पर ख़तीर रकम खर्च की जाए, क्योंकि आपको एक तरफ तो बेहतरीन सरमायाकारी जो है ना वो लग रही है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपका शरीक हयात इस वक्त मुहतात रहने का कह सकता है। इस वक्त बेहतर यही है कि आप उनकी दलील को ठंडे दिमाग से सुनिएगा और कोई दरमियानी रास्ता निकालिएगा, ताकि आपके ख्वाब भी मुतासर नहीं हो और घर का बजट भी जो है वो महफूज तौर पर चलता रहे। दूसरे घर का मुकम्मल चांद आपको महंगी ख़रीदारी या लग्जरी चीज़ों पर बड़ी रकम खर्च करने पर उकसा सकता है, पुश कर सकता है, लेकिन चूँकि 9वें घर में मौजूद आपके हाकिम सियारे ज़ोहरा की 7वें घर के ज़ोहल के साथ जो है कि सेक्सटाइल बन रही है, इसलिए लग्जरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने के बजाय, ज़ाया करने के बजाय बेहतर यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र या किसी ऐसी तफरीही सरगर्मी में हिस्सा लीजिएगा जिससे आपकी मालूमात और तजर्बे में इजाफ़ा हो। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त है कि आप संजीदगी से सोचिएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस किस्म का जीवन साथी चाहिए। वक्ती तौर पर जज्बाती होकर रिश्ते तय करने के बजाय आप ये देखिएगा कि क्या सामने वाले शख्स की जो वैल्यूज़ हैं यानी इक़दार उसकी जो हैं वो आपसे मेल खाती हैं या बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ हैं। 26 मई को आपके हाकिम सियारे ज़ोहरा का बुर्ज अकरब के जदीद हाकिम सियारे प्लूटो के साथ चूँकि उसकी ट्राइन बनेगी, आपको बैरून मुल्क ऑनलाइन काम या अपनी तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इस इजाफी सरमाया की बदौलत आप न सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर खुलकर खर्च कर सकेंगे, बल्कि अपने ज़ाती ख्वाबों को भी पूरा कर सकेंगे जो बजट की कमी की वजह से अब तक अधूरे थे। अब चूँकि आपकी माली पोजीशन मजबूत हो चुकी है, इसलिए इस मामले में आपके शरीक हयात को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। इन नए मुआहिदों और बढ़ती हुई दौलत की बदौलत आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जारी जो पुरानी खींचातानी और माली इख्तलाफात हैं वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकेंगे, क्योंकि अब आप बराबरी और एतमाद के साथ अपने कारोबारी मामलात को आगे बढ़ाने के काबिल हो चुके हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, अकरब वालों के लिए यकम मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद उनके पहले घर में हो रहा है। पहला घर आपकी शख्सियत, ज़ाहरी शक्ल सूरत और दुनिया के सामने आपके पहले तासुर की है जो है ना वो नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में 10 से 12 डिग्री के दरमियान है तो ये मुकम्मल चांद आपके पैदाइशी डिग्रियों के साथ करान कर रहा है।
जिसकी वजह से इसके असरात आपके लिए नहायत ताकतवर बन रहे हैं। ये वक्त पिछले 6 माह से जारी आपकी मेहनत और कोशिशों के समरात समेटने का है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी शख्सियत का एक तरह से रीबर्थ हो रहा है और आप एक बिल्कुल नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आने के लिए तैयार हैं। चांद आपके 9वें घर का हाकिम सियारा है, इस वक्त आपके घर में मौजूद है, जिसकी वजह से उसने आपको गैर मामूली तौर पर हसास जज्बाती कर दिया है। इसके साथ साथ सूरज आपके मध्य मुकाबल 7वें घर में मौजूद है। इस सूरत हाल में आप काम के सिलसिले में सफ़र में इतने मसरूफ़ होंगे कि आपका शरीक हयात उसे आपकी लापरवाही समझते हुए शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकता है। वो आपसे पहले से ज़्यादा तवज्जो मांगेंगे क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि अब आपकी तरजीहात बदल रही हैं या बदल गई हैं और इनकी शायद अहमियत कम हो गई है। यहाँ आपको बहस करने के बजाय उनको प्यार और तहम्मुल से ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो दरअसल अपने घर के सुकून और मुश्तरका मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जो लोग गैर शादीशुदा हैं या तालिब इल्म हैं यानी स्टूडेंट हैं, आपकी पूरी तवज्जो अपनी सोच को वसी करने, किसी नए तालीमी कोर्स में दाखिला लेने या डिग्री मुकम्मल करने पर होगे। शहर से दूर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या अदारे में दाखिला होने की वजह से आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकती है। अगर बात कारोबार और पार्टनरशिप की हो तो वहाँ भी आपकी पूरी तवज्जो अपने नए मनसूबों और काम को बढ़ाने पर होगी। लेकिन आपके बिज़नेस पार्टनर को लगेगा कि अब आप तमाम फैसले अकेले कर रहे हैं। वो ख़ुद को गैर महफूज जो है ना वो महसूस कर सकता है। इसलिए आपको अपने जो है ना पूरे जज्बात के साथ, अपने वसाइल के साथ, पूरी सोच के साथ उनको जो है एतमाद देना पड़ेगा ताकि वो जो है वो अपने आप को गैर महफूज ना समझ पाएँ। अगर आप बात आपके कारोबार और पार्टनरशिप के तो वहाँ भी पूरी तवज्जो अपने नए मनसूबों और काम को बढ़ाने पर होगी। लेकिन आपके बिज़नेस पार्टनर को लगेगा कि अब आप तमाम फैसले अकेले कर रहे हैं। वो ख़ुद को गैर महफूज समझ सकता है, इसलिए उसे आपको एतमाद देना पड़ेगा। इसके साथ बातचीत करके आपको अपने बिज़नेस को और अपने ख्यालात का इज़हार करना होगा ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके बुर्ज का रवायती हाकिम सियारा जो है मरीख इस वक्त आपके छठे घर में ज़ोहर के करीब मौजूद है। छठा घर आपकी रोज़मर्रा की मुलाजमत, रोज़मर्रा की उमूर, सेहत और ज़िम्मेदारियों का है। आप पर काम का जो है बोझ है वो आम हालात की निस्बत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप जिस्मानी थकावट, पट्ठों में खिंचाव या असाबी दबाव का शिकार हो सकते हैं। आपको अपने काम और आराम के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। अपनी ग़िज़ा और नींद का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा और किसी भी छोटी बीमारी, किसी भी किस्म की छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही ये मुकम्मल चाँद जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद जदीद हाकिम सियारे प्लूटो के साथ स्क्वायर बना रहा है। जहां आप अपनी ज़ात और रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं घर के माहौल, जायदाद या रिहाई से मुतल्लिक जो पुराना मसला जो है अचानक सर उठा सकता है। ये वक्त घर की मुरम्मत, शिफ्टिंग या जायदाद के हवाले से बड़े और मुश्किल फैसले करने का हो सकता है। ख़ानदान के किसी बड़े फ़र्द के साथ नज़रियाती इख्तलाफ आप पर शदीद ज़हनी दबाव डाल सकता है, इसलिए घर के मामलात को ठंडे दिलो दिमाग से हल करने की कोशिश कीजिएगा। मज़ीद ये भी है कि मुकम्मल चाँद जो है वो ज़ोहल और आपके 8वें घर में मौजूद ज़ोहरा जो है ये क्विनकॉक्स बना रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ मुश्तरका सरमाया या बैंक लोन के हवाले से कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसके लिए आपको अपनी रूटीन में बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी और एडजस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है और आपको दूसरों से माली ताउन तो यकीनन मिल सकेगा। लेकिन ये वक्त किसी बड़ी ख़रीदारी या माली ख़तरात मोल लेने का नहीं है। कागजात या मुआहदे में एक छोटी सी लापरवाही भी आपके ज़हनी सुकून को मुतासर कर सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। मई के आखिरी हफ्ते में यानी 26 मई 2026 को आपके दोनों हाकिम सियारों मरीख और प्लूटो का स्क्वायर बन रहा है। कारोबार या घर के मामलात के हवाले से गुस्से या ज़िद में आकर कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं कीजिएगा जो आपके सुकून को बर्बाद कर दे। या नुकसान से बचने के लिए आपको अपनी अना को पीछे रखना होगा और मामलात में लचक दिखाना होगी। ये मुकम्मल चांद आपको मरकज़ बना रहा है। तमाम तर तब्दीलियाँ आपकी ज़ात और शख्सियत के गिर्द घूम रही हैं। अपनी छठी पर भरोसा कीजिएगा, ख़ास तौर पर जब बात आपकी नौकरी, सेहत या पैसों के मामलात की हो। मुकम्मल चांद और मुश्तरी के दरमियान जो है वो ट्राइन बन रही है। कुछ शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त जो है वो प्रेगनेंसी या कंसीव करने का है और उसकी खुशखबरी उनको मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको आला तालीम, ग्रेजुएशन या बैरून मुल्क सफ़र के ऐसे मौके भी मिल सकते हैं
जिसमें आप एक नई जो है ना पहचान के साथ सामने आ सकेंगे। चूँकि पहला घर आपके जिस्म का है और छठा घर सेहत का। अगर आप पिछले 1 साल से वज़न कम करने, बेहतर खुराक या फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो अब आपको इसके बेहतर नताइज नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत में एक वाज़ेह निखार नज़र आएगा। कुछ लोगों को अजीब या गैर वाज़ेह सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं जो मुमकिन तौर पर सोजिश या स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से हो सकते हैं। इसका हल यही है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें, जिस्म को डिटॉक्स करें, पानी ज़्यादा पिएं, वर्जिश करें और एक मुतवाज़न जो है रूटीन उसको अपनाएं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। बुर्ज अकरब में 1 मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद कौस वालों के 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर लाशऊर, ख्वाब, तन्हाई, रूहानियत और उन मामलात से मुतल्लिक़ होता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर अंदरूनी तौर पर बहुत गहरा असर डालती हैं। इस मुकम्मल चांद के दौरान आप अपनी नींद पूरी करने के लिए और ज़हनी सुकून के लिए थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारना चाहेंगे। इस दौरान आपको ऐसे ख्वाब भी आ सकते हैं जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी की किसी उलझे हुए मसले का कोई ख़ास जो है इशारा या हल जो है वो मिल जाए। बुर्ज अकरब का जो हाकिम सियारा मरीख है इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद है, जो कि आपकी मोहब्बत, बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती खुशी का घर है। इसके साथ साथ आपके बुर्ज का जदीद हाकिम सियारा प्लूटो आपके 3रे घर में मौजूद है, जो कि आपके जहन, सोच और बातचीत के अमल को कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से आपकी सोच में एक गहरी और वाज़ेह तब्दीली आ रही है। अब आप खुलकर अपने ऐसे पुराने मंसूबे या मशगले को दोबारा शुरू कर सकते हैं जिसे आपने लोग क्या कहेंगे ये सोचते हुए या इस खौफ से पहले छोड़ दिया था। अगर आपकी बच्चों या करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई गलतफहमी थी, अब वो बातचीत के ज़रिए दूर हो सकती है। आपका जहन इस वक्त नई चीज़ें सीखना चाहेगा। अगर आप सेल्स या मार्केटिंग करते हैं तो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे ऑनलाइन फोरम या ग्रुप्स में अपनी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं जहां आपके टारगेट जो है ना वो क्लाइंट्स मौजूद हों। अगर आप राइटर, डिज़ाइनर या किसी ऐसे शोबे से ऐसे तख्लीकी शोबे से ख़ास तौर पर वाबस्ता हैं तो अपने काम को जदीद तरीक़ों के मुताबिक ढालने के लिए नए डिजिटल टूल्स जो है ना वो सीख सकते हैं। इसके अलावा अपनी पहचान बनाने के लिए पॉडकास्टिंग या ब्लॉगिंग शुरू करना भी इस वक्त आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। 26 मई 2026 को आपके बुर्ज के जदीद हाकिम प्लूटो और मरीख के दरमियान में एक स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके नए आइडियाज़ पर आपके सोशल सर्कल और दोस्त अहबाब तनकीद कर सकते हैं, जिससे आपका उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। यहाँ आपको अपनी जो है ना ज़रा सोच में रहते हुए किसी से उलझने के बजाय अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर रखना होगी और यही आपके हक़ में बेहतर रहेगा। ये मुकम्मल चांद जो है वो आपके जो है 8वें घर में मौजूद आपके हाकिम सियारे मुश्तरी के साथ चूँकि ट्राइन बना रहा है, तो दूसरी तरफ यही मुश्तरी बुर्ज अकरब के हाकिम सियारे मरीख के साथ स्क्वायर भी बना रहा है। तो आपको बड़ा माली फ़ायदा हो सकता है, विरासत मिल सकती है या किसी को दिए हुए जो पैसे थे वो वापस मिल सकते हैं। लेकिन ये पैसा आते ही बच्चों की अचानक सामने आने वाली ज़रूरत और उनकी तालीम या उनकी किसी ज़िद को पूरा करने की नज़र हो सकता है। रकम को कहाँ और कैसे खर्च किया जाए और बच्चों के मुस्तकबिल या उनके अखराजात के मामले पर आपका अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है। यहाँ आप ख़ुद भी सफ़र, तफरीह या अपनी किसी खुशी को पूरा करने के लिए या किसी पार्टी पर हद से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आपको एहतियात करनी होगी क्योंकि आप जोश में आकर कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं जिससे आपका माली नुकसान हो सकता है। जज्बाती होकर रकम लुटाने के बजाय खामोशी से अपने पुराने वाजिबात अदा कीजिएगा और इसे किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी माहिर से मशवरा ज़रूर लीजिएगा ताकि आपका जो है वो पैसा और ज़हनी सुकून दोनों महफूज रह सकें। ये मुकम्मल चांद जो है आपके 5वें घर में मौजूद मरीख और 7वें घर में मौजूद ज़ोहरा के दरमियान कॉइन कॉक्स बना रहा है। आपका दिल चाहेगा कि आप अपनी मर्ज़ी करें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को वक्त दें या तफरीह पर खर्च करें। वहीं आपका शरीक हयात कहेगा कि ये पैसा संभाल कर रखिएगा। इस वक्त का बेहतरीन हल ये है कि दरमियानी रास्ता निकालें ताकि आपका पैसा और बाहमी ताल्लुकात जो हैं दोनों महफूज रह सकें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं या किसी नए रिश्ते की तलाश में है तो जिस शख्स को आप पसंद करते हो उसकी तवक्कुआत और आपका लाइफ स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये वक्त किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी दिखाने का नहीं है। सिंगल्स के लिए मशवरा है कि वो किसी को मुतासर करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश न करें और ना ही अपनी ज़ाती खुशी पर कोई कंप्रोमाइज़ करें। ये मुकम्मल चांद आपके 4थे घर में मौजूद नॉर्थ नोड के साथ
चूँकि ट्रेंड बना रहा है, जिससे आपके घर और फैमिली के मामलात में बड़ी बेहतरी आ सकती है। अगर आप काफ़ी अर्सा से अपनी रहाइश को लेकर परेशान थे तो ये वक्त आप नए घर की तलाश, मकान की तब्दीली या जायदाद की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 5वें घर में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून का आपके तीसरे घर के प्लॉटों के साथ चूँकि उसकी सेक्सटाइल बना रहा है, तो इसके साथ ज़ोहरा और ज़ोहल की भी जो है ना वो सेक्सटाइल बन रही है। तो आप पिछले काफ़ी अर्सा से जिन पुराने फरसुदा नज़रियात और ज़हनी खौफ का शिकार थे, अब आप इनसे आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी के संजीदा और ठोस फैसले करने के काबिल हो सकेंगे। ये वक्त अपने मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करने का है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज अकरब में 1 मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी वालों के 11वें घर में हो रहा है। ये घर दोस्तों, कम्युनिटी, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और आपके बड़े मकासद जो हैं, जो अहदाफ आपने तय कर रखे उनसे ताल्लुक़ रखता है। ये वक्त उन तमाम मनसूबों और काविशों के समरात समेटने का है जिन पर आप पिछले 6 माह से खामोशी से काम कर रहे थे। आपको महसूस होगा कि अब आपकी मेहनत रंग ला रही है और आपको ऐसे मौके जो है ना वो मिल रहे हैं जहां आप किसी ग्रुप की क़यादत कर सकें या किसी अहम तकरीब में अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकें। ये वक्त लोगों से जुड़ने और नए रवाबित बनाने के लिए नहायत अहम साबित हो सकता है। ये मुकम्मल चांद जो है वो आपके 5वें घर और 11वें घर के दरमियान में अपोजिशन बना रहा है। ये वक्त अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने और किसी ऐसे बड़े मकसद का हिस्सा बनने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है जिससे ना सिर्फ आपकी मकबूलियत में, पॉपुलैरिटी में इजाफा हो, बल्कि आपको दिली इत्मीनान भी हासिल हो सके। आपका हुनर अब दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है, जिससे आपकी इज्जत, शोहरत और समाजी वकार में इजाफा हो सकेगा। बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मरीख जो है इस वक्त आपके 4थे घर में आपके अपने बुर्ज के हाकिम सियारे ज़ोहल के करीब मौजूद है और इस मुकम्मल चांद के साथ कोइन कॉक्स बना रहा है। 4था घर आपके घर, ख़ानदान और अंदरूनी सुकून की नुमाइंदगी करता है और ज़ोहल के यहाँ जिम्मेदारियों और बोझ का एहसास बढ़ा सकता है। इस वजह से आप में से बहुत से लोग घरेलू जिम्मेदारियों, फैमिली मामला या किसी ज़ाती मसले की वजह से अपनी सोशल लाइफ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे होंगे। ऐसे में आपके करीबी जो है लोग या मुखलिस दोस्त जो हैं वो आपके लिए एक रिलीफ बनकर जो है वो सामने आ सकते हैं। कोई दोस्त आपको दावत दे सकता है कि चलो आओ, हम सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं बैठकर खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं और गपशप लगाते हैं। तो किस तरह का बहाना बना के बैठने का जो सबब बनाया जाएगा। तो इस मुकम्मल चांद का आपके 6ठे घर में मौजूद ज़ोहरा, 4थे घर में मौजूद मरीख के साथ भी एक कोइन कॉक्स बन रहा है। आप काफ़ी अर्सा से अपने काम, सख्त रूटीन या रोज़मर्रा की बेइंतहा मसरूफियत की वजह से शदीद जो है ना वो थकन महसूस कर रहे थे। ऐसे में अपनी इस उकताहट को दूर करने के लिए दोस्तों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए बेहतरीन थेरेपी का काम करेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात न सिर्फ आपका मूड बेहतर करेगी बल्कि आपकी तवानाई को भी बहाल करेगी, जिससे आप ताज़ा दम होकर अपने बाकी के कामों को बेहतरीन अंदाज में निपटाने के जो काबिल हो सकेंगे। ये मुकम्मल चांद आपके दूसरे घर में मौजूद प्लॉटों के साथ इसकार बना रहा है जो माली दबाव और खर्चे के हवाले से थोड़ी एहतियात की निशानदेही करता है। आप चाहें जो है ना वो बाहर जाएं, इंजॉय करें, लेकिन अपने ख़र्चे पर कंट्रोल रखिएगा। आपको दिखावे के लिए किसी भी किस्म की फजूल खर्चे से बचना होगा। प्लूटो अक्सर छुपी हुई बातों को सामने लाता है। आपके दोस्तों या सोशल सर्कल के लोगों के हवाले से कुछ तल्ख हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं जिसकी वजह से आप उनसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। इस मुकम्मल चांद से कुछ दिन पहले ज़ोहरा और प्लूटो के दरमियान बनने वाली ट्राइन आपकी समाजी ज़िंदगी और काम के अंदाज में एक बहुत ही जो मुस्बत तब्दीली ला रही है। ये वक्त नए नेटवर्किंग और नए लोगों से मिलने के लिए बेहतरीन है। आपको अपने काम की जगह पर कोई ऐसी बड़ी डील, बोनस या तनख्वाह में इजाफे की खबर मिल सकती है जिसका आपको काफ़ी अर्सा से इंतज़ार था। चूँकि 11वां घर आपके ख्वाहिशात और बड़े मकासद का है, इसलिए अगर पिछले साल आपने किसी ख़ास ग्रुप का हिस्सा बनने, कम्युनिटी में शामिल होने या अपने पेशा वराना अहदाफ को दोबारा तरतीब देने का सोचा था, तो अब वो तमाम चीज़ें अपनी तकमील के करीब हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जहां आपके ख्वाबों को अमली शक्ल मिल सकती है। आपको अब जो है ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपके इस सफ़र में सच्चे हमदर्द साबित होंगे। इसके लिए वक्त निकालना जो है ना वो ज़रूरी है ताकि आप लोगों से मिल सकें। बुर्ज दलो एक्वेरियस, बुर्ज अकरब में 1 मई 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद जो बुर्ज दलो वालों के 10वें घर में हो रहा है, जो आपके करियर, स्टेटस, अवामी शनाख्त और प्रोफेशनल ज़िंदगी का सबसे
اہم گھر ہے۔ اگر پچھلے 6 ماہ کے دوران آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا تھا، اپنی جاب تبدیل کی تھی، ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچا تھا یا اپنی اسکل بڑھانے کے لیے دوبارہ تعلیم جو ہے حاصل کرنا شروع کر دی تھی، تو اب ان تمام گزشتہ کوششوں کا حتمی نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ میں کا یہ آغاز آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، جہاں آپ کو اپنے فیلڈ میں کوئی ایسی بڑی کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے جو آپ کے مستقبل کا تعین کر دے گی۔ 10ویں گھر میں ہونے والا یہ مکمل چاند عام طور پر بڑے اعلانات، نئی شروعات یا کسی اہم پروجیکٹ کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس دوران نئی نوکری شروع کر سکتے ہیں، اپنا بزنس لانچ کر سکتے ہیں یا کسی اہم میٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی محنت کو دنیا کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کی جو پیدائش ہے برج دلوں کی 10، 11 اور 12 ڈگریوں پر ہے، تو یہ مکمل چاند ان ڈگریوں کے ساتھ اسکوائر بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مکمل چاند آپ کے برج میں موجود برج عقرب کے حاکم سیارے پلوٹو کے ساتھ بھی اسکوائر بنا رہا ہے۔ آپ کو اپنے ذاتی معاملات اور گھر کی ذمہ داریوں سے نکل کر اپنے کریئر پر زیادہ فوکس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی ترقی کے لیے اپنے آرام اور سکون کی قربانی دینا پڑ سکتی ہے، لیکن یہ قربانی آپ کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مزید یہ کہ 10ویں گھر کا یہ مکمل چاند جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود برج عقرب کے حاکم سیارے مریخ اور آپ کے برج کے روایتی حاکم سیارے زحل کے درمیان ایک پیچیدہ قسم کی جو کوئنکاکس بنا رہا ہے۔ آپ کو اپنے آفس میں اہم معاہدے کرتے وقت، ای میل کرتے وقت، کاغذات چیک کرتے ہوئے اور میٹنگ میں بات کرتے ہوئے واضح جو انداز ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کی کہی ہوئی کوئی بات یا کوئی ای میل جو ہے وہ غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے، جس کا آپ کی ریپو جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ یہ وقت بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تناؤ کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ گھر کے کسی پرانے معاملے پھر سے جو ہے نا وہ بحث و مباحثے کا عنوان بن سکتے ہیں، اور آپ کی بغیر لگی لپٹی باتیں جو دوسروں کو چبھ سکتی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تو گھر کا ماحول بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیے گا۔ مزید یہ بھی ہے کہ 10ویں گھر کا یہ مکمل چاند آپ کے تیسرے گھر میں موجود برج عقرب کے حاکم سیارے مریخ اور آپ کے برج کے روایتی حاکم سیارے زحل کے ساتھ ایک پیچیدہ جو کہ کوئنکاکس بنا رہا ہے۔ آپ کو اپنے آفس میں اہم معاہدے کرتے ہوئے، ای میل کرتے ہوئے، کاغذات چیک کرتے ہوئے، میٹنگ میں بات کرتے ہوئے جو واضح انداز اختیار کرنا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ اپنے لہجے پہ بہت زیادہ آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی کو فضول کاموں میں جو ہے نا ضائع کرنے کے بجائے اپنا وقت کسی ایسی نئی اسکل کو سیکھنے میں لگائیے گا جو آپ کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ یہ وقت بہن بھائیوں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ تناؤ کا جو ہے نا اس میں انڈیکیشن دے رہا ہے، تو آپ کو اسے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا متحمل مزاج بنانا ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ کے برج کے حکمران سیارے زحل کا 5ویں گھر میں جو زہر کے ساتھ جو کہ تسدیس بن رہی ہے، آپ اپنی تحریر، کسی بلاگ، تخلیقی پروجیکٹ یا کسی چھوٹے خیال کی وجہ سے اسپاٹ لائٹ میں آ سکتے ہیں۔ لوگ نہ صرف آپ کے آئیڈیاز کو پسند کریں گے بلکہ آپ کے کام کی معیار کی وجہ سے آپ کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ اگر آپ کسی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ کے جونیئرز آپ کی مہارت سے متاثر ہو سکیں گے، اور اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے بچے آپ کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ پائیں گے۔ زحل، نیپچن اور پلوٹو کے ساتھ تسدیس بننے سے آپ کے گفتگو اور خیالات جو ہیں اس میں پختگی آئے گی۔ اس وقت آپ کی شخصیت میں ایسی قدرتی اتھارٹی اور سنجیدگی نظر آئے گی جو بڑی کمپنیاں اور ادارے ایک حقیقی لیڈر کی تلاش میں کرتے ہیں۔ یہ وقت اپنی سی وی جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے، نئے انٹرویوز دینے کے لیے نہایت موزوں ہیں، کیونکہ آپ کا اعتماد اور آپ کی بصیرت دوسروں کو فوری متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ میڈیا، رائٹنگ، مارکیٹنگ یا کسی بھی تخلیقی شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کا لکھا ہوا ہر ایک جملہ، آپ کی دی ہوئی پریزنٹیشن یا آپ کا کوئی ایک اچھوتا آئیڈیا آپ کے کریئر کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کو اپنے کام میں شامل کرنے کے بہترین منصوبے ہوں گے جو نہ صرف آپ کے کام کی رفتار کو تیز کریں گے بلکہ اس کی کوالٹی میں بھی اتنا اضافہ کریں گے کہ آپ اپنی فیلڈ میں دوسروں سے بہت آگے نکل سکیں گے۔ آپ کے برج کے جدید حاکم سیارہ یورینس آپ کے 5ویں گھر میں زہرہ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کے اپنے برج میں موجود پلوٹو کے ساتھ تسلیس بنا رہا ہے۔ ایسے میں بہت سے برج دلوں کے جو افراد ہیں اب روایتی گھسے پٹے اور محدود دفتری ماحول میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ کے اندر کچھ نیا اور تخلیقی کام کرنے کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ اپنی موجودہ جاب کو چھوڑ کر اپنا کوئی ایسا ذاتی جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہو۔ آپ کے لیے سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اس دوران
اپنے انوکھے جو خیالات ہیں ان پر شک نہیں کیجیے گا، اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہوئیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ دنیا کو اپنا اصل ٹیلنٹ دکھایا جائے تو پیچھے مت ہٹیے گا۔ یہ وقت رسک لینے اور اپنے خوابوں کو عملی شکل دینے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ستاروں کی یہ ترتیب آپ کو ایک ایسا پروفیشنل بریک تھرو دلا سکتی ہے جو آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بس یہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ 26 مئی 2026 کو آپ کے پہلے گھر میں موجود پلوٹو تیسرے گھر میں موجود مریخ کے درمیان اسکوائر بن رہا ہے۔ آپ اپنی بات منوانے کے لیے بہت زیادہ جارحانہ پن اور ضدی پن جو ہے نا وہ ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کا ایک سخت جملہ کسی بنے بنائے رشتے یا بزنس ڈیل کو ختم کر سکتا ہے۔ مئی کے ان آخری دنوں میں کسی بھی قسم کی بحث مباحثہ یا جھگڑے میں پہل نہیں کیجیے گا، اور اپنی طاقت کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے اپنے کام کو بہتر بنانے کی طرف جو ہے نا خرچ کیجیے گا۔